रेलवे विभाग अगले सप्ताह करीब 9 साल के बाद सोनीपत गोहाना जींद रेलवे लाइन की तैयारी कर रहा है, जिसे सोनीपत से रेल मंत्री सुरेश प्रभु हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की मौजूदगी में ट्रैक पर ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। रेलवे विभाग ने इस रेल को शुरू करने का सोनीपत से पूरा इंतजाम कर दिया है, जहाँ विभाग हर तैयारी होने का दावा कर रहा है, लेकिन रेलवे विभाग का यह दावा गोहाना में कहीं न कहीं कमजोर नजर आ रहा है, जहां जंक्शन बनाने के बाद भी यात्रियों के लिए पूरी सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। कांग्रेस पार्टी के विधायक व इनेलो पार्टी के नेता ने उठाए सवालिया निशान, नहीं है गोहाना जंक्शन पर कोई सुविधा। देखिए, ये तो बड़ी खुशी की बात है कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जिसकी शुरुआत की थी वो रेलवे लाइन पूरी हो गई है, और 1 साल लेट होने के बावजूद भी ये अच्छी खबर है गोहाना वासियों के लिए कि ये रेलवे लाइन चालू होने जा रही है। लेकिन गोहाना रेलवे स्टेशन पर जो जंक्शन की सुविधाएं हैं, उस नाम की कोई सुविधाएं अब तक नहीं है। न तो वहाँ पर कोई सफाई का इंतज़ाम है, न कोई उनके वेटिंग रूम वगैरह अलग से बना कर उनका सफाई, बाथरूम, लेट्रिन वगैरह का कोई इंतज़ाम है, ना ही एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए ओवर ब्रिज बनाया गया है। और मैं ये समझता बहुत गांव में, जींद से सोनीपत तक के बीच के गांव में, जहां भी ये क्रॉसिंग्स हैं, एक दूसरे रेलवे क्रॉसिंग्स हैं रेलवे लाइन की, उन पर कहीं पर भी प्रॉपर इंतज़ाम नहीं है। कहीं तो अनमैन्ड क्रॉसिंग्स हैं, वहाँ पर एक्सीडेंट होने का खतरा है। कहीं पर जो है फाटक नहीं लगी हुई, वहाँ पर जो है एक्सीडेंट हो सकते हैं। जब तक ये पूरी सुविधा ना करें, चाहे इसको 1 महीना लेट करें, लेकिन सुविधाएं जो एक जंक्शन में होनी चाहिए वो होनी चाहिए, और क्रॉसिंग में जो है एक्सीडेंट ना हो, इसके लिए सुनिश्चित इंतजाम करना चाहिए। बात की जाए तो जंक्शन बना रहे हैं तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जैसे गोहाना सीट बन जाती है, तो पहले क्या कैसे तरीके से बना था, लेकिन बीजेपी की तरफ से कैसे बनाया गया? देखिए, जो जंक्शन में जो सुविधाएं हैं, जो नॉर्म्स हैं, उस नॉर्म्स के हिसाब से सारी काम पूरे होने चाहिए। लेकिन यहाँ पर कोई सिस्टम नहीं है, न कोई पार्किंग के इंतज़ाम है, न कोई सफाई का इंतज़ाम है, न कोई बढ़िया ढंग का, जिस ढंग का रेस्ट रूम होना चाहिए वो है। 26 तारीख को सोनीपत से वाया जींद जो 26 तारीख को ट्रेन चलने वाली है, ये चौधरी देवीलाल जी की एक सोच थी, और उन्हीं के टाइम के एफर्ट्स किए हुए अब गवर्नमेंट ने पूरे किए हैं। क्योंकि जब चौटाला साहब की सरकार थी उसी टाइम ये स्टार्ट हो गई थी, लेकिन स्टार्ट कर रहे हैं जो 26 तारीख को। गोहाना में मैंने जो हाल देखा है रेलवे स्टेशन का, उसमें चारों तरफ तो शोर लेटते हैं, और लोगों के लिए ना कोई शेड की सुविधा है, ना कोई किसी तरह की मतलब पानी की सुविधा है, ना कोई मतलब वहाँ खाने पीने की या रुकने की पैसेंजर के लिए कोई भी सुविधा नहीं है। ये ट्रेन जो 26 तारीख को चल रही है पूरे बड़ौदा हल्का को क्रॉस करती हुई जाती है, और मैं तो रोज़ गांव में जाके देखता हूँ, कई स्टेशनों पर तो, कई गांव में तो फाटक भी नहीं है। इसलिए मेरी गवर्नमेंट से ये है कि भाई इसको पहले मतलब पूरे नॉर्म पूरे करके, और जब इसको ट्रेन को चलाने का काम करें, क्योंकि इससे जनहित का कार्य ये है कि भी लोगों की परेशानी ना हो। हम तो ट्रेन तो चला रहे हैं, उसके लिए भी स्वागत है, लेकिन पूरे नॉर्म पूरे करके इन्होंने ट्रेन चलानी चाहिए। आज से 6 महीने पहले कहते आ रहे हैं कि हम ट्रेन चलाएंगे, लेकिन अभी तक मेरे को तो संशय है कि ये 26 तारीख को भी ना चले, क्योंकि अभी तक इन्होंने 6 महीने पहले भी कहा था कि हम ट्रेन जल्दी चला देंगे, फरवरी में चला देंगे, जनवरी में चला देंगे, दिसंबर में चला देंगे, लेकिन अभी तक कोई ऐसा इन्होंने किया नहीं। खनन माफियाओं के हौसले इस कदर बुलंद हो गए हैं कि बेखौफ नदी का सीना चीरकर दिन दहाड़े रेत निकाली जा रही है। एक तरह से देखा जाए तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का यह आदेश फरवरी 2012 में आए सुप्रीम कोर्ट के आदेश का ही दोहराव भर है। सर्वोच्च न्यायालय के साफ आदेश के बाद भी देश में रेत के अवैध खनन में कोई कमी नहीं आई। अदालत का आदेश निष्प्रभावी ही रहा।
আমার নাম রাতের পর কি হয়? রাত্রে পর তো জোর জুলুম বেশি হয়। কিরকম কি করে? জোর জুলুম, পয়সা না দিলে গাড়ি কাগজ দেখি, হ্যান দেখি, ত্যান দেখি, নানা রকম ঝামেলা করে। নানা রকম প্রবলেম। কত করে নেয় পুলিশ? পুলিশ 40 টাকা নেয়, এই গোঘাট নেয় 30 টাকা, তারপর আরামবাগ ফারামবাগ ওরা সব 30, তারপর আছে 20 চাপাডাঙ্গা। কিসের গাড়িতে নেয় ওইগুলো? এই বালির গাড়ি, শুধু বালির গাড়ি আমার পেশা। বালির গাড়ির উপর প্রতিদিন করে? হ্যাঁ, কোতলপুর থানা আছে, কোতলপুর থানা 40 টাকার 1 পয়সা কম নেবে না। জোর জুলুম, প্রচুর হ্যারাসমেন্ট। হ্যাঁ। এই একই রাস্তাঘাটের এইরকম অবস্থা, সারাদিন খেটে খুটে, এবার যদি এরা হ্যারাসমেন্ট করে, ওদের জ্বালাতে আমরা রাস্তার এই সাইডে গাড়ি সাইড করে রেখে দিই, যাইনি, ডাইনে থাকি। ওরা চলে গেলে তারপর আমাকে মারধর করে? না, মারধর ওদের গায়ে হাত পাত দেয় না, জোর জুলুমটা করে। শুধু পয়সার দাবি। আপনার নাম? আমার নাম সুকুমার গিরি। श्री दरबार साहिब परिसर से मंगलवार दोपहर 5 साल के बच्चे का अपहरण हो गया था। हैरानी की बात यह थी कि आरोपी महिला 5 घंटे तक बच्चे को परिक्रमा और आसपास के क्षेत्र में घुमाती रही और इसकी तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। उसके बाद बच्चे के परिवार की ओर से अमृतसर के कोतवाली थाने में केस दर्ज करवाया गया। वहीं थाना कोतवाली के अधिकारियों ने बताया कि पिछले कुछ दिन पहले ये औरत एक बच्चे को श्री हरमंदिर साहिब से अगवा कर ले गई थी। इस बीच उसने अपने आप ही बच्चे को उसके माता पिता के पास छोड़ दिया। ये औरत कुरुक्षेत्र की रहने वाली है और इसका नाम रंजीत कौर उर्फ रानू है। चौदह तरीक ਨੂੰ ਇੱਕ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਵਿਸ਼ੂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਲੈ ਗਈ ਸੀ। ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਦੀ ਫੁਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਕਲੀਅਰ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਰੀਬ 1:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾ ਪੰਜ ਵਜੇ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਅੰਦਰ ਹੀ ਪਰਿਕਰਮਾ 'ਚ ਕਦੀ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਕਦੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਉੱਥੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈ ਗਈ ਇਹਨੂੰ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਅਲੱਗ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਭੇਜੀਆਂ ਸੀ। ਇਸ ਲੇਡੀ ਦਾ ਕਲੂ ਵੀ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਰਿਲੇਟਿਵ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਉੱਥੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਲੇਡੀ ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਪਸ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਤੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਾਪਿਓ ਅਜੇ ਵੀ ਉਸੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨਿਵਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਰਾਂ ਉੱਥੇ ਠਹਿਰੇ ਸੀ ਤੇ ਬੱਚਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਤੇ ਲੇਡੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ। ਕੰਮ ਤੇ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਦੀ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ। ਸ਼ੀਸ਼ਗੰਜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੰਗਣ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਪਰਪਸ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਇਸ ਤੱਕ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਡਰ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਲੈ ਆਈ। ਲੜਕੀ ਦਾ ਨਾਮ ਰਣਜੀਤ ਕੌਰ ਰਾਣਾ। 363 365 ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। देश की आज़ादी में अहम रोल अदा करने वाले गदरी बाबू की 100वीं बरसी आज जिला मोगा के गदरी बाबू की धरती धुड़ी में मनाई गई। इसके लिए एक विशेष समागम का आयोजन किया गया और इस मौके पर इसी गांव के जन्मे बाबा ईश्वर सिंह की प्रतिमा का उद्घाटन भी किया गया। गदरी बाबा ईश्वर सिंह का जन्म भी इसी धुड़ी के गाँव में हुआ था। इस मौके पर देश की भगत यादगारी कमेटी जालंधर से विशेष रूप पर पहुंची। ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਪਿੰਡ ਢੁੱਡੀਕੇ ਦੇ ਦੋ ਗਦਰੀ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਗਦਰੀ ਬਾਬਾ ਅਰੂਰ ਸਿੰਘ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਾਸਕ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 1916 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ 100ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਅਸੀਂ ਬੁਲਾਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਦਰੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਬਾਰੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਗਦਰੀ ਬਾਬਾ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੁੱਤ ਗਦਰੀ ਬਾਬਾ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਬਣਾਇਆ ਉਹਦਾ ਅੱਜ ਪਰਦਾ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਰਸਮ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੁੱਤ ਲਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੇ ਅੱਜ ਅਜੋਕੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਕੀ ਪ੍ਰਸੰਗਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਸੀਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਇਹ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰਨਿਆਂ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਸੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਦਾ, ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ ਪੂਰਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਗਦਰ ਲਹਿਰ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹੱਤਵ ਵਾਲਾ ਦਿਨ। ਇਹ ਦਿਨ ਉਹ ਆ ਜਿਸ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਲਾਹੌਰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕੇਸ ਦੇ 5 ਜਿਹੜੇ ਗਦਰੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਸੈਂਟਰਲ ਜੇਲ੍ਹ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਂਸੀ ਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਕੀ ਸੀ? ਦੋਸ਼ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਤਖਤਾ ਉਲਟਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਿਆਉਣੀ ਸੀ। ਇਸ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗਦਰੀ ਆ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਢੁੱਡੀਕੇ ਦੀ ਖਾਸ ਮਹੱਤਤਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹ ਮਾਲਵੇ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਢੁੱਡੀਕੇ ਇਸ ਟੋਲੇ ਦਾ, ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਗੂ ਸੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਢੁੱਡੀਕੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਆਏ ਹਾਂ, ਇਸ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ 100 ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦੀ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ, ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤਿਆਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਸੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਉਸਰਿਆ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੁੱਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਰਦਾ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਸਮੁੱਚੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੈਣ ਨਕਸ਼ੀ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਵੱਲ ਚੱਲੀਏ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਬਾਰੇ, ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਾਉਣਗੀਆਂ। ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਕੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਕੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ? ਮੈਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਵਿਰਸਾ ਹੈ, ਇਹਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਟੁੱਟ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਵਾਈ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਅਸੀਂ ਬਰਬਾਦੀ ਵੱਲ ਤੁਰ ਰਹੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੁਹਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗਦਰੀਆਂ ਨੇ ਜਾਨਾਂ ਵਾਰ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਥ ਦਵਾਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲੈਣੀ ਆ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਢੁੱਡੀਕੇ ਦੇ ਉਸ ਪਿੰਡ 'ਚ ਆਈ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਗਦਰੀਆਂ ਦੇ ਲਹੂ ਦੇ ਵਾਰਸ ਬੈਠੇ ਆ ਔਰ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਲਹੂ ਦੀ ਲਾਜ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਵਿਰਸੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋੜਨ ਲਈ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ। आम आदमी पार्टी के हरियाणा प्रदेशाध्यक्ष नवीन जय हिंद ने कहा कि अम्बाला के कुछ सामाजिक कार्यकर्ता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। नवीन ने प्रदेश के मुख्यमंत्री को फ्लॉप मुख्यमंत्री बताया। उन्होंने अनिल विज को आपका झंडा उठाने के लिए आमंत्रित भी किया और राज्य मंत्री कृष्ण बेदी को कंस कहा और कहा कि उसको फूलों की माला नहीं जूतों की माला पहनाई जाए। उन्होंने मीडिया कर्मी के कैमरे के सामने कैद हो रही रिकॉर्डिंग को सार्वजनिक करवाने को भी कहा। तो हम पूरे प्रदेश में लोगों को जोड़ने की, जो लोग सामाजिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं उनको जो साफ छवि के हैं उन लोगों को पूरे प्रदेश में हम जोड़ रहे हैं, क्योंकि ये सरकार पूरी तरह से बिल्कुल फ्लॉप हो चुकी है। यहाँ के मुख्यमंत्री जी हैं प्रदेश के, वो पूरी तरह से फ्लॉप हो चुके हैं। चाहे बिजली का इशू है, चाहे पानी का इशू है। यहाँ के जो मंत्री जी हैं, हम पहले भी कहते हैं, जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं अपने अनिल विज जी, कोई स्वास्थ्य, प्रदेश का तो स्वास्थ्य किसी का सुधरा नहीं है, हॉस्पिटलों का तो सुधरा नहीं है। अब उनका स्वास्थ्य सुधरा हो तो पता नहीं हमें। हम उनसे फिर एक बार कह रहे हैं कि भाई वो ट्विटरबाजी कम करें, थोड़ा हाथ अगर ज़मीनों पे काम करें तो अच्छा होगा, क्योंकि वही अनिल विज मंत्री जी हैं जो निजीकरण के खिलाफ होते थे हॉस्पिटलों में और विधानसभा में हंगामा करके बाहर निकल जाते थे।
आज मैं आपको बताऊं, मैं रोहतक का ही रहने वाला हूँ। रोहतक में पीजीआई है, आप लोगों को सबको पता है। पीजीआई की जो हालत पहले थी उससे बदतर हुई है। हमारे मंत्री, विधायक, दूसरे सरकार के लोग प्राइवेट हॉस्पिटलों के जा के उद्घाटन कर रहे हैं, लेकिन जो स्वास्थ्य का जो सिस्टम है, मेरे को पता चला था कि यहाँ जो अपना अम्बाड़ा में ही जो हॉस्पिटल है उसमें ही मतलब पूरी तरह से मशीनें वगैरह नहीं, वो ही ठप पड़ी हैं। पीजीआई रोहतक में प्राइवेटाइजेशन के लिए, एमआरआई, सीटी स्कैन के लिए प्राइवेट पीपी मॉडल के लिए, जिसके लिए विज साहब खिलाफ खड़े होते थे, अब वो चल रहा है वहां पे, और वो चल भी नहीं रहा, वो ठप हो गया है। हमारे स्वास्थ्य मंत्री के अलावा खेल मंत्री भी हैं। अब हम जल्द ही आप लोगों के सामने के पूरे हरियाणा में हम ये सर्वे कर रहे हैं, जो खेल स्टेडियम हैं उनकी जो हालात हैं, जो जिलों पे स्टेडियम है उनकी हालात जो गांव में जो स्टेडियम होते हैं उनसे भी बदतर है। किसी तरह का कोई डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले सभी दल यूपी में अपनी जमीन तलाशने में लगे हैं। आज जेडीयू की चुनार के शिव शंकरी धाम में आयोजित मंडलीय कार्यकर्ता सम्मेलन में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और शरद यादव और केसी त्यागी ने भाग लिया, जिसमें नीतीश कुमार ने नया नारा दिया। उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि सरदार पटेल से बीजेपी का मोह जाग उठा है। उन्होंने ही आरएसएस पर पहली बार प्रतिबंध लगाया था। हम उनके सच्चे मानने वाले हैं, इसीलिए हमारी पार्टी का नया नारा है संघ मुक्त भारत व शराब मुक्त भारत। इसी नारे को लेकर जेडीयू आगामी यूपी चुनाव में उतरेगी। जांच किया जाए राय के खिलाफ। बच्चा राय के खिलाफ। भैया आप चाहेंगे 4 सीबीआई इंक्वायरी ऑलरेडी ऑर्डर्ड है, अगर जरूरी समझा जाएगा। कई बार सीबीआई और सीआईडी इंक्वायरी अभियुक्तों को बचाने के लिए भी होती है, जैसे यूपी में होती है। मैं यहाँ से लोकसभा का एमपी रह चुका हूँ और मैंने आधा दर्जन जो इंक्वायरी कराई है सीआईडी और सीबीआई की, अभियुक्तों को बचाने के लिए कराई। जो बिहार में टापर घोटाला मामला है, क्या करना? बिहार में बहुत घोटाले हैं, लेकिन यूपी से कम है, मध्य प्रदेश से कम है, गुजरात से कम है। क्या कहेंगे आप कर दिया गया है? हाँ, जांच हो रही है। 221 आदमी ट्रांसफर हो चुके हैं, 12 आदमी जेल जा चुके हैं। मनोरमा देवी जेल में है, उसका बेटा जेल में है, उसका पति। मैं चाहता हूं कि हुक्म सिंह जी की बात का मत यकीन करो, मत सुखपाल जी की बात का यकीन करो। प्रधानमंत्री ऑल पार्टी एवं सिंह जी भी शामिल हो, जो रिपोर्ट दे उसको सम्मान दो। फिर आखिर बीजेपी क्यों ऐसा कर? चुनाव 2017 बगैर चुनाव को सांप्रदायिक किए। अब बीजेपी भविष्य में कोई चुनाव नहीं जीतेगी। मथुरा हुआ था, गुजरात जीते, मुजफ्फरनगर हुआ, लोकसभा जीते, आसाम में विदेशी वाला उठाया बांग्लादेश का, आसाम जीते। जहाँ जहाँ ये दाल नहीं गलती है वहाँ सांप्रदायिक दंगा करा। कुछ दिन से सोशल मीडिया पर 2 महिलाओं का रिंग में लड़ने का वीडियो वायरल हो रहा है। यह वीडियो खली की एकेडमी का है और उसमें एक ट्रेंड महिला रेसलर बॉबी बुल ने रिंग से दर्शकों को चैलेंज किया और इस चैलेंज को दर्शकों में खड़ी खली की नई रेसलर कविता ने कबूल कर दिया और रिंग में फाइट के दौरान वह उस पर भारी भी पड़ गई। बात यहाँ खत्म नहीं हुई, फिर से दोनों रेसलर एक दूसरे को चैलेंज करती नजर आई। इस दौरान बीते शनिवार फिर दोनों की फाइट हुई, जिसमें फिर दोनों रेसलर दर्शकों के सामने जमकर लड़ी।
शहर की एसआईटी शाखा पुलिस ने 2 साल से हत्या के मामले में फरार चल रहे एक आरोपी को अवैध हथियार सहित गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार जोगिंद्र गांव मुडलाना का रहने वाला है। पुलिस ने आरोपी से पूछताछ शुरू कर दी है। एसआईटी शाखा इंचार्ज पीएसआई योगी ने बताया कि 2014 में रमेश उर्फ काला ऊंचा निवासी खानपुर कला और जोगिंद्र निवासी मुडलाना ने कृष्ण और पेंडा निवासी जोली की प्रेम प्रसंग के चलते अपहरण कर हत्या कर दी थी और उसके शव को भागड़ा नहर में फेंक दिया था। घटना के 2 साल बाद भी कृष्ण का शव नहीं मिला। इस मामले में रमेश व उषा को पुलिस ने घटना के कुछ ही दिन बाद गिरफ्तार कर लिया था। वहीं जोगिंद्र घटना के बाद फरार चल रहा था। योगी ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि एक आरोपी गांव सोनीपुर के पास आने वाला है। इसी सूचना पर पुलिस ने गांव सोनीपुर के पास कैंप लगा दी, जहां गांव सिलसाड़ मोड़ के पास जोगिंद्र निवासी मुडलाना को एक देसी पिस्तौल व 2 जिंदा कारतूस सहित गिरफ्तार कर लिया गया। हाँ, इसका नाम जोगिंदर है। जोगिंदर सनोफ चंद्रभान मुडलाने का। इन्होंने 2014 में जोली का एक लड़का था कृष्ण सनोफ प्रेम सिंह जाति जाट, इसका अपहरण किया था। अपहरण करने में ये 3 शामिल थे, जिसमें रमेश और उषा तो गिरफ्तार हो चुके थे उसी समय, लेकिन ये उस मुकदमे में आज तक वांछित था। जो आज सुबह हमें अब गुप्त सूत्रों से पता चला कि जोगिंद्र सनोफ चंद्रभान मुडलाने वाला सैनीपुरा के पास सिरसाट मोड़ पर खड़ा है, जिसके पास अवैध हथियार है। आप जल्दी फौरी रेड की जाए तो काबू कर लोगे। तो इस सूचना को सच मानते हुए हमने तुरंत रेड की तो इसको वहाँ पुलिस की पार्टी को देख कर ये भागने लगा, तो इसको भागकर काबू किया। काबू करते समय इसकी जब तलाशी ली गई तो इसके पास एक अवैध हथियार देसी पिस्तौल और 2 जिंदा कारतूस बरामद हुए।